हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेरिवेटिव्स। तो चलिए देखते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स को समझने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ना कि कोई कार वो एक हिल पे ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, किसी पहाड़ की चोटी पे। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखते हो, इसमें एक स्लोप का कॉन्सेप्ट आता है। स्लोप, तो स्लोप होता क्या है? स्लोप आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो, है ना। वो क्या होता है, फॉर्मूला उसका क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, जिसको कि मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो इसको आप देखिए इस डायग्राम से समझ सकते हो। मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहां से कार चलना शुरू करती है, ठीक है ना, और ये x1 डिस्टेंस पे है। अभी ये देखिए, ये x1 डिस्टेंस पे है x एक्सिस के अलोंग, और ये y एक्सिस के अलोंग कहां पर है, y1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1, y1। ठीक है, तो अब पॉइंट ये कार यहां से चलना शुरू करती है और यहां पहुंच गई। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि x एक्सिस के अलोंग भी चेंजेस आ रहे हैं और y एक्सिस के अलोंग भी चेंजेस आ रहे हैं। देखिए कैसे, अब कार की पोजीशन क्या है, यहां से यहां तक, ये देखिए ये x2, ठीक है, सॉरी, ये यहां से यहां तक x2 और यहां से यहां तक ये y2। ठीक है, तो यहां पे जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा, वो स्लोप ये बताएगा कि जब x एक्सिस के अलोंग डेल्टा x चेंजेस आए हैं, तो y एक्सिस के अलोंग कितने चेंजेस आए हैं, डेल्टा y चेंजेस आए हैं। ये देखिए, ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, कितना हो गया ये x2 माइनस x1, जिसको कि मैं कैसे लिख दूंगा, डेल्टा x से। तो ये डेल्टा x हो गया, और ये पूरा y2 है, ये y1 है, y2 माइनस y1 कितना हो गया, डेल्टा y। तो जो स्लोप है वो क्या बताता है कि किसी क्वांटिटी के चेंज होने के कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब हमने वैल्यू निकाली, यहां डेल्टा x की वैल्यू निकाली, डेल्टा y की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकाली, और कितना आ गया, डेल्टा y बाय डेल्टा x हमने सॉल्व किया, और सपोज ये आ गया 1/4, ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और उसका मीनिंग समझिए। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया, डेल्टा x इज इक्वल्स टू, मतलब स्लोप 1/4 आया, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा y। ठीक है, या डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो 4 से आपने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो इसका मीनिंग जरा समझिए, डेल्टा x डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू डेल्टा y। ठीक है, तो ना यहां पे ये बताया जा रहा है कि डेल्टा, यहां पे ये बताया जा रहा है कि y में जो चेंजेस है ना, वो x के चेंजेस का 1/4 है। y में जो चेंजेस है वो x के चेंजेस का 1/4 है। तो स्लोप ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखिए थोड़ा सा स्पीड के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई कार है मान लीजिए, ठीक है, कोई कार है मान लीजिए, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जर्नी करती है। ठीक है, अब देखिए ड्राइवर से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तुम कितनी स्पीड से आ रहे थे। तो ड्राइवर ने क्या बोला, ड्राइवर ने बोला कि भाई मेरी स्पीड जो थी वो अप्रॉक्स 60 किलोमीटर पर आवर थी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा सोचिए। इसका ये मतलब है कि जब 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है ना, मतलब टाइम में चेंजेस जब 1 आवर होते हैं, तो देखिए ये नीचे डेल्टा टी आ गया, जब टाइम में चेंजेस 1 आवर होते हैं तो डिस्टेंस में कितने चेंजेस होते हैं, 60 किलोमीटर का। ठीक है, तो डिस्टेंस में कितना चेंजेस होता है, सपोज डिस्टेंस को मैं, चेंज इन डिस्टेंस को मैं किससे दिखा रहा हूँ, डेल्टा वाई से, और चेंज इन टाइम को मैं किससे दिखा रहा हूँ, डेल्टा टी से। तो ये स्पीड का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड एवरेज स्पीड है। कौन सी स्पीड है ये? देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये एवरेज स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे? देखिए ये कार चल रही है, ये स्लो, ये फास्ट, ये स्लो, ये फास्ट, कहीं पे रुकी भी होगी जहां पे उसकी स्पीड 0 होगी। तो ये जो ड्राइवर ने बताया है हमें कि भाई मेरी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर थी लगभग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर ड्राइवर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहा है तो हर 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर कवर किया होगा, नहीं। ठीक है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया डेरिवेटिव का कि हमने सोचा कि भाई ये कार यहाँ पे स्लो थी, यहाँ पे फास्ट, तो अगर किसी इंस्टेंट पे मुझे ये निकालना होगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे अगर मुझे निकालना होगा कि कार की स्पीड क्या है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कैसे फाइंड करोगे, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। ठीक है, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, किसी भी एक क्वांटिटी के चेंज होने पर कोई दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही होगी किसी दिए गए इंस्टेंट पे, किसी दिए गए टाइम पे। तो यहां से डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो आपको डेरिवेटिव क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको आप स्पीड से बहुत अच्छा समझ सकते हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड पे ये बॉडी जा रही है, और यहां पे हमने चेक किया एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, सपोज इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, फिर आगे जाके स्लो हो गई होगी, तो आपने जो स्पीड निकाली वो एवरेज स्पीड निकाली, आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाली। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताएगा कि आप इंस्टेंटेनियस स्पीड के कॉन्सेप्ट से ना किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड, किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हो कि स्पीड क्या थी, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे ये बता सकते हो आप कि चेंज इन टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव हमेशा क्या काम करेगा? वो एक क्वांटिटी चेंज होने की तुलना में दूसरी क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है ये बताता है। ठीक है, मतलब वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, देखिए इसको मैं ग्राफ की हेल्प से आपको समझाता हूं। अब ये डेरिवेटिव का हम कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं। देखिए सपोज कोई फंक्शन है मेरे पास, ये कोई फंक्शन है मेरे पास जिसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। सपोज वो फंक्शन है f ऑफ x। देखिए फंक्शन का थोड़ा सा आप मतलब समझ लो अगर, तो मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है। ठीक, तो ये जो बॉडी फ्री फॉल होती है ना, इसका हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, कुछ फंक्शंस हम इसका फिजिक्स में बनाते हैं, जैसे कि y इज 40 स्क्वायर के हिसाब से बॉडी गिर रही है। y क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है। ठीक है, और t क्या है यहाँ पे? टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट करोगे ना, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट करिए। सपोज t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड आपने पुट किया, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई कि जब टाइम 1 सेकेंड हुआ है तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 4 मीटर का सपोज। ठीक है, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 2 2 4 4 4 16, बॉडी कितनी चली गई है? 16 मीटर। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके हम बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे y किसका फंक्शन है? t का, मतलब डिस्टेंस किसका फंक्शन है? टाइम का। डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, इसका ये मतलब है कि टाइम के चेंज होने पर डिस्टेंस में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल, सपोज कोई फंक्शन है f ऑफ x जिसका मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और
इस पॉइंट पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है। y में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है भाई। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में y में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, तो इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होगा ये अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कि मुझे ना वन पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा, स्लोप एट वन पॉइंट। ये जो कॉन्सेप्ट है यही डेरिवेटिव लेके आता है। देखिए स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो कम से कम मुझे कितने पॉइंट पता होने चाहिए, 2 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट यहां पे सपोज मैंने ले लिया है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं एस्टिमेशन पॉइंट, एस्टिमेशन पॉइंट, ठीक है। और ये देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो f ऑफ x है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सपोज वो h है, x से h डिस्टेंस हम आगे गए, तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस h, और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, मुझे एक पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो किस तरीके से मैं निकालूंगा, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट बन के आया है डॉट डॉट से, इसको हम सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट, ठीक। अब देखिए कुछ करने जा रहे हैं, इस एस्टिमेशन पॉइंट को ना हम शिफ्ट करेंगे, इस एस्टिमेशन पॉइंट को हम शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप इस एस्टिमेशन पॉइंट को शिफ्ट करोगे, ये वाला जो सीकेंट है, ये जो सीकेंट हमने बना रखा है, ये देखिए ये पॉइंट शिफ्ट होके मान लीजिए यहां आ गया। तो देखिए पहले सीकेंट कैसा था, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाता था, वो नाम दे देते हैं, सपोज पॉइंट ए पॉइंट बी को वो मिलाता था। अभी देखिए मान लीजिए पॉइंट ए की पोजीशन ए से चेंज होके ए डैश पे हो गई है, ठीक है। तो अब देखिए सीकेंट क्या हो गया, थोड़ा सा उसका स्लोप थोड़ा सा डाउन हो गया, मतलब ये जो सीकेंट का स्लोप है ये इस ड्रॉ की गई टेंजेंट के स्लोप के लगभग पास आने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने और शिफ्ट किया, अब ये पॉइंट यहां आ गया। अब देखिए सीकेंट जो आपकी बनेगी, बी से ए डैश को मिला दीजिए, ये देखिए बी से ए डैश को मिलाए हैं। अब ये पॉइंट शिफ्ट होके थोड़ा सा और इधर अगर आएगा, ठीक है, तो देखिए सीकेंट कैसी हो गई, सीकेंट का स्लोप कैसा हो गया, जो सीकेंट का स्लोप है अब लगभग वो इस पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप के इक्वल आएगा। स्लोप समझ रहे हो ना, जो एक्स एक्सिस से ये जो एक्स एक्सिस से जितना भी इस टेंजेंट का झुकाव है, ठीक है। अब देखिए जरा थोड़ा सा सोचिए, अगर ये पॉइंट वेरी वेरी क्लोज टू बी आ जाए, अगर ये पॉइंट बहुत क्लोज हो बी के, जो एस्टिमेशन पॉइंट था उसको आप खिसका के बहुत क्लोज किसके ले आए, आप बी के, ठीक है। तो देखिए जो भी सीकेंट बनेगा उसका जो स्लोप होगा वो वही होगा जो पहले ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप था, ठीक है। तो ये यहीं से हम कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक पॉइंट पे आप स्लोप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए मान लीजिए कि अभी
एस्टिमेशन पॉइंट यहाँ है और बी आपका यहाँ है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे? एस्टिमेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एस्टिमेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके x, y। x कितना हो जाएगा? x प्लस एच, तो ये हो गया x प्लस एच और कॉमा y। y कितना हो जाएगा? f ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x कॉमा y की वैल्यू कितनी रखेंगे? f ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ये आपका कैसा बिहेव करेगा, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, देखिए यहां पे मैं फॉर्मूला बना रहा हूं स्लोप का, क्योंकि स्लोप क्या बताता है? एक क्वांटिटी के चेंज होने की तुलना में दूसरी क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। तो स्लोप आपको पता है क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y2 कितना है आपका? f ऑफ x प्लस h माइनस y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब x प्लस h माइनस x1 मतलब x। ठीक है, ये x आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये जो भी आया है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाय h, ये जो आया है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कब? जब ये पॉइंट अभी a b से थोड़ा सा दूर है, तो इस सीकेंट का जो स्लोप है वो लगभग टेंजेंट के बराबर है लेकिन इक्वल नहीं, इसलिए मैंने कैसा साइन लगाया? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब देखिए ये पॉइंट शिफ्ट होके कहां आएगा? एस्टिमेशन पॉइंट यहाँ पे, तो सीकेंट का जो स्लोप है और क्लोज हो जाएगा किसके? पॉइंट बी पे ड्रॉ की गई टेंजेंट के स्लोप के काफी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब एस्टिमेशन पॉइंट जब B के एकदम क्लोज हो जाएगा, देखिए इसको मैं मैग्नीफाई करके आपको अलग से दिखाता हूं, ये देखिए ए ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट B था और ये पॉइंट A शिफ्ट होके ये B के पॉइंट A पे पहले एक टेंजेंट तो हमने ड्रॉ किया ही हुआ था। ठीक है, ये वाला ऐसा। ठीक है, और पॉइंट A शिफ्ट होके पॉइंट B के पास आ गया। ठीक है, तो उसका भी टेंजेंट जो होगा वो लगभग किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट के। बट यहां पे आप एक चीज देखते हो, क्या देखते हो आप? जैसे जैसे एस्टिमेशन पॉइंट को इधर लाते जा रहे हो ना, h की वैल्यू देखिए डिक्रीज होती जा रही है, h की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जैसे कि पॉइंट a डैश पे आपने शिफ्ट कर दिया, तो देखिए ये h पहले कितना था? देखिए यहां से यहां तक x था, h कितना था? इतना। अब कितना हो गया? इतना। ठीक है, तो ये देखिए h कम हो गया। ठीक है, अब a को आप और पास ले आए b के, तो देखिए h कितना हो गया? इतना था, अब कितना हो गया? इतना, ये और कम हो गया। अब आप सोचिए, जब ये एस्टिमेशन पॉइंट a है, ये एस्टिमेशन पॉइंट b है। ठीक है, जब आप पॉइंट a को यहां से b के बहुत पास ले आए, तो ये देखिए ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत छोटी। और उस टाइम हम बोलेंगे कि ये जो स्लोप हमने निकाला हुआ है कहां पर? पॉइंट B पर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके आगे लगा देता हूं लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, जब h लगभग 0 के बराबर होगा, तो ये वाला जो स्लोप है ना हमने जो निकाला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए y2 माइनस y1, सॉरी
ये कौन सा पॉइंट है x2 y2 और ये कौन सा पॉइंट था x1 y1। तो y2 माइनस y1 आपको पता है ना, 2 पॉइंट दिए हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एक पॉइंट ये था a और एक पॉइंट ये था b, इसकी हेल्प से हमने स्लोप निकाला और उस स्लोप को कम करते गए कम करते गए कम करते गए। कैसे कम करते गए, एस्टिमेशन पॉइंट को इधर 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 शिफ्ट करते 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 b के पास ले आए। लेकिन जैसे हम b के पास ले आते हैं हम ये देखते हैं कि h की वैल्यू जो कि x से थोड़ा सा आगे, h की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है और इतनी छोटी हो जाती है कि h अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। और उस टाइम हमने जो स्लोप निकाला था इन दोनों पॉइंट की हेल्प से, किसकी किसकी, a और b के हेल्प से जो हमने स्लोप निकाला था 2 पॉइंट की हेल्प से, वो स्लोप लगभग इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो जाता है। तो जैसे ही मैंने लिमिट ली, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये जो स्लोप है ये अप्रोक्सीमेशन का साइन हट जाएगा और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही आप क्या बोल सकते हो, डेरिवेटिव, या आप बोल सकते हो कि slope of the tangent to the curve at a given point। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बताता है। देखिए कितनी चालाकी से हमने क्या किया, हमने ये निकाला कि इसको थोड़ा सा आप और ध्यान से अगर देखोगे ना तो यहां पे भी एक ऐसे छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, देखिए ये, ठीक है, इस ट्राइंगल को ये देखिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ भी एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, बहुत छोटा सा, जिसमें कि आप स्लोप निकाल सकते हो। ये देखिए, ये हो गया डेल्टा y और ये हो गया डेल्टा x। बट क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू।